students, assalamu alaikum. Today I am going to discuss a very special class of organic reactions, that is pericyclic reactions. इन reactions को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं reactions को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. जो हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हम उसे तीन डिफरेंट टाइप्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पहला आपके पास है जी कौन सा, लेट्स से मैं उसे लिखता हूँ पोलर रिएक्शंस. कौन सी रिएक्शन जी? पोलर रिएक्शंस. ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टिंग स्पीशीज हैव चार्जेस. ठीक है, मतलब उनके अंदर किसी न किसी की कोई पोलैरिटी होती है, आपके पास कोई पार्शियल चार्जेस या कंप्लीट चार्जेस होते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई SN2 टाइप रिएक्शन है CH3Br, तो आप देखें तो ये आपके पास क्या है जी, नेगेटिव स्पीशी है. इसके ऊपर आपके पास क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा आपके पास CH3OH. तो ये कौन सी कैटेगरी होगी आपके पास? ये पोलर रिएक्शन होगी. इस तरह के बहुत से रिएक्शंस जो हैं वो और भी आ सकते हैं. तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर में भी पोलर. एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी. दूसरे आपके पास कौन से हो सकते हैं जी? दूसरे जो हैं वो ऐसे रिएक्शंस हैं जो रेडिकल्स को इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है जी, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं. मैं इसे सिर्फ समझाने के लिए एक टिपिकल एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है जी, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन है. ठीक है जी, CH2 और CH2 रेडिकल प्लस Cl. ठीक है जी, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन का कोई मैं एक रिएक्शन आपके सामने बीच में से लिखता हूँ. ये चेन रिएक्शन होते हैं. ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है FSC लेवल पे भी. ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, ये जो रेडिकल है ये आपके पास अटैक करेगा यहाँ पर. ठीक है जी, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आपके पास इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा. क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl प्लस Cl रेडिकल. ठीक हो गया. तो ऐसे और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फ्री रेडिकल्स को इन्वॉल्व करते हैं. तो हम इन रिएक्शंस को कौन से रिएक्शन बोलेंगे जी? रेडिकल रिएक्शंस. पहला कौन सा था आपके पास? पोलर थे. दूसरे कौन से हो गए जी? रेडिकल्स, जिसमें आपके पास जो है वो रेडिकल रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जो तीसरी टाइप है जिसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके लिए, वो कौन सी बेटा? वो आपके पास है जी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस. तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं आपके पास? इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है. पहले सुन लें. द वर्ड पेरिसाइक्लिक मींस अराउंड सर्कल. ठीक है, किस तरह से है ये, कैसे होगा, ये सारा कुछ मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है. दीज आर द रिएक्शंस व्हिच अकर्स by concerted cyclic shift of electrons. तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शन हुए? ये वो रिएक्शन है जो होते हैं आपके पास किस तरह से, दो पोर्शन है. आप अगर इस डेफिनेशन के देखें, एक ये कि ये कंसर्टेड वे को फॉलो करते हैं, दूसरा आपके पास इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट हो रहा है आपके पास वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट है आपके पास. तो व्हाट इज कंसर्टेड? कंसर्टेड से मुराद क्या होता है बेटा आपके पास? कंसर्टेड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है इन विच, कंसर्टेड रिएक्शन होता क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, अ कंसर्टेड रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स bonds are broken and products bonds are formed simultaneously without involving any intermediate. Such a reaction is called concerted reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बांड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट्स के बांड एक ही साथ बंध रहे होते हैं. आपके पास कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान कोई इंटरमीडिएट एग्जिस्ट नहीं करता. सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी कंसर्टेड रिएक्शन. तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कौन से हैं जी? इसके फर्स्ट हाफ में जो डेफिनेशन, इसका जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें मैंने लिखा हुआ है दीज आर कंसर्टेड रिएक्शन. तो कंसर्टेड से क्या मुराद हुआ आपके पास? दीज आर एक्चुअली द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स बॉन्ड्स आर ब्रोकन. ठीक है, जो प्रीवियस बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स में आपके पास वो टूटते हैं और जो न्यू प्रोडक्ट के बॉन्ड जो बन रहे हैं आपके पास वो साइमल्टेनियसली बन रहे होते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी
इंटरमीडिएट जो कि एग्जिस्ट करता है अक्सर रिएक्शन में बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये कंसर्टेड हो गया आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये आपके पास कंसर्टेड हैं, और दूसरा क्या है मैंने लिखा हुआ है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट है आपके पास वो साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शिफ्ट होते हैं आपके पास। अक्सर जो है मेजॉरिटी केसेस में जो रिंग क्लोजर के जो आपके पास रिएक्शंस हैं, मतलब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन रिंग ओपनिंग भी हो सकते हैं, रिंग क्लोजर भी हो सकते हैं। जो रिंग क्लोजर के रिएक्शन है उसमें आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होता है आपके पास वो क्या होता है जी, वो साइक्लिक होता है आपके पास, ठीक है। और जो रिंग ओपनिंग के रिएक्शन है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑब्वियसली रिंग ओपन हो रहा होता है आपके पास, तो वो ओपन आपके पास क्या होता है जी, ओपन रिंग या ओपन चेन आप समझ लें, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट है आपके पास वो साइक्लिक वे में होता है, इन अ कंसर्टेड वे होता है। तो इस किस्म के जो रिएक्शंस होंगे आपके पास वो कौन से होंगे जी, वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपके लिए। दो रिएक्शंस हैं, एक है मेरे पास SN2 रिएक्शन और दूसरा आपके पास लेट्स से डील्स-ऑल्डर रिएक्शन है आपके पास, ठीक है जी। जो SN2 रिएक्शन है आपके पास वो कंसर्टेड है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट्स हैं आपके पास वो पेरीसाइक्लिक मैनर में नहीं होती। कैसे कंसर्टेड है, ठीक है, आपको पता है कि SN2 रिएक्शन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है, फिजिक्स से भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में या मिथाइल हैलाइड्स में ये आपके पास होता है, ठीक है, CH3Br। अभी मैंने आपके सामने लिखा था, यहाँ पर आपके पास जो बेस होती है इसका बैक अटैक होता है, ठीक है, और ये आपके पास ये निकल जाता है। तो आप देखें जो न्यू बॉन्ड बन रहा है आपके पास, मैं इसको यूं शो कर देता हूँ, ये इसके साथ बन रहा है O के साथ, ठीक है, और जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आपके पास वो Br के साथ ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो जो बॉन्ड बन रहे हैं और जो टूट रहे हैं आपके पास वो साइमल्टेनियसली बन रहे हैं, ठीक है, यही कंसर्टेड की डेफिनेशन है। तो SN2 रिएक्शन कंसर्टेड है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट है आपके पास वो साइक्लिक वे में नहीं हो रहा, तो देयरफॉर SN2 रिएक्शंस आर नॉट पेरीसाइक्लिक। दे आर कंसर्टेड रिएक्शंस बट दे आर नॉट पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की एग्जांपल कौन सी है आपके पास, लेट्स से मैंने आपसे कहा कि कौन सा रिएक्शन है जी, डील्स-ऑल्डर रिएक्शन है। मैं रिएक्शन एग्जाम्पलीफाई करने के तौर पर शुरू में आपके सामने लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी कोई, ये आपके पास अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड स्पीशी है, दूसरा मेरे पास इथीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आप देखें तो अगर मैं इसे यूं शिफ्ट करूं, ठीक है, साइक्लिक वे में इस तरह से शिफ्ट करूं तो ये इधर का शिफ्ट होगा आपके पास और ये इस तरफ को शिफ्ट होगा, ठीक। तो अब आप देखें जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं आपके पास वो कौन से वे में शिफ्ट हो रहे हैं आपके पास, वो साइक्लिक वे में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, आपके सामने ये चीज उसी तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये चीज इसी तरह से, ये इथीन के का मॉलिक्यूल एंड्स पे ये कार्बन है आपके पास। जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं जो न्यू बने हैं वो मैं बना देता हूँ आपके लिए दूसरे मार्कर से, ठीक है। ये न्यू बॉन्ड बना है आपके सामने, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस तरफ को, और ये इसकी वजह से बना, ये न्यू बॉन्ड बन गया आपके पास, ठीक है। बाकी दो किधर गए हैं वो भी आपके सामने, ठीक है, ये इधर को शिफ्ट हुआ था आपके पास और ये इस तरफ को बना है, तो ये वाला बॉन्ड इधर को आ गया। तो जो न्यू बॉन्ड बने आपके पास, ठीक है, वो ये दो न्यू सिग्मा बॉन्ड बने आपके पास, ठीक है। मैं आगे डिटेल में साइक्लो एडिशन में डील्स-ऑल्डर रिएक्शन को और डिटेल में पढ़ाऊंगा, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर इधर समझा रहा था, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड जो है ये इस तरफ को शिफ्ट हुआ है। तो आप देखें जो न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं और आपके पास जो पुराने बॉन्ड रिएक्टेंट्स के टूटे हैं वो साइमल्टेनियसली बन रहे हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंटरमीडिएट, तो ये कंसर्टेड हो गया। और जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट है आपके पास, ऑब्वियसली वी नो दैट द बॉन्ड्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो बॉन्ड्स बने ये इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट की वजह से बने, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट है बेटा ये भी आपके पास क्या है, साइक्लिक है। तो डील्स-ऑल्डर रिएक्शन फिर हमारे पास क्या हुआ जी, एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। क्यों कि इसमें डेफिनेशन के दोनों पोर्शन आ गए आपके पास, क्या कि भाई कंसर्टेड भी है और साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो पेरीसाइक्लिक की डेफिनेशन मैंने आपके लिए की, SN2 इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, वो सिर्फ क्या है जी, कंसर्टेड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट है वो साइक्लिक नहीं। नाउ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस को 4 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। हम लोग जो है इसको मेजर जो इसकी 3 कैटेगरीज हैं उसको डिटेल में मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। वो 4 कैटेगरीज कौन सी है बेटा आपके पास, उसमें से पहला है आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, दूसरा है आपके पास साइक्लो एडिशंस, तीसरी है आपके पास सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन और चौथा है आपके पास ईन रिएक्शन, ठीक है। ये चौथी कैटेगरी आपके पास
इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, 3 को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा अपकमिंग वीडियोस में भी। अच्छा, इन रिएक्शन जो होते हैं बेटा ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पर आपके पास कोई एलेलिक स्पीशी हो और फिर उसमें ट्रांसफर होने वाला हाइड्रोजन आपके पास, ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन हो आपके पास, ठीक है, ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन हो, एलेलिक स्पीशीज हो आपके पास, 2 अल्कीन हो या एक अल्कीन एक अल्काइन हो आपके पास, वो मिलके क्या बनाए, प्रोडक्ट में अल्कीन बनाए। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस अकर्स थ्रू इन अ पेरिसाइक्लिक मैनर। तो ये जो इन रिएक्शंस हैं ये फॉल करते हैं किसमें जी, पेरिसाइक्लिक कैटेगरी में। तो पहली जो टाइप आपके पास मैंने कहा वो क्या है जी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक है। मैं जो फर्स्ट 3 टाइप्स है बेटा इसका जो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है वो आपके सामने रखता हूँ, फिर इन टाइप्स को मैं डिटेल में आगे बारी बारी इनको रिएक्शंस के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एस्पेक्ट्स हैं आपके पास, वुडवर्ड के जो आपके पास रूल्स हैं, वो सारे कुछ बारी बारी जो हैं इन रिएक्शंस को मैं अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा इन 3 रिएक्शंस का। कौन से जी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक का आपके पास, साइक्लोएडिशंस का और सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस का। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को कौन से होते हैं, दीज आर इंट्रामॉलिक्यूलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है जी। आप समझ चुके होंगे इंट्रामॉलिक्यूलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से क्या मुराद हुआ कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल होते हैं आपके पास, ठीक है, नो नीड कि भाई आप 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ें, ठीक है, कि 2 आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज है, नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही रिएक्टिंग स्पीशी के अंदर ये रिएक्शन हो रहे थे, दे आर इंट्रामॉलिक्यूलर। अच्छा, होता क्या है इनमें, होता यह है कि न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म एट द एंड्स ऑफ पाई बॉन्ड, कि जिस वक्त आपके पास जो पाई बॉन्ड्स को हम लोग शिफ्ट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी डील्स-ऑल्डर के लिए किया था, ठीक है, डील्स-ऑल्डर जो है वो साइक्लोएडिशन में फॉल करता है। तो जो आपके पास हम लोग पाई बॉन्ड्स को जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसकी वजह से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वो जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो एट द एंड्स ऑफ पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, फिलहाल आप ये समझें। फिर क्या है जी, द प्रोडक्ट इज साइक्लिक, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा जी, साइक्लिक होगा आपके पास। ऑब्वियसली जब शिफ्टिंग होगी आपके पास तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट हमें मिलेगा, लेकिन याद रखें कि ये प्रोडक्ट साइक्लिक तब होगा जब रिंग क्लोजर रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, रिंग क्लोजर रिएक्शन जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस भी हो सकते हैं आपके पास इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक वे या पेरिसाइक्लिक वे। तो इसमें फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑब्वियस है, क्योंकि रिंग ओपनिंग है तो फिर जो प्रोडक्ट है वो साइक्लिक तो नहीं हो सकता, वो ओपन होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है हम इन्हें रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आप लोग ये नंबर 2 पॉइंट और नंबर 3 पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 2 पॉइंट आपके सामने था कि हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा प्रोडक्ट में, आप देखेंगे वो एट द एंड्स ऑफ पाई बॉन्ड बनेगा। दूसरा, आप कैसे प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रोडक्ट है वन मोर रिंग, ठीक है। अगर रिएक्टेंट में कोई भी रिंग नहीं बना हुआ था तो प्रोडक्ट में आपके पास एक रिंग होगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट्स में एक रिंग पहले से मौजूद था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुआ है तो आगे प्रोडक्ट में आपको 2 रिंग्स मिलेंगे। अगर रिएक्टेंट में आपके पास लट से अगर हो सकता है 2 रिंग्स थे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुआ है तो प्रोडक्ट में आपको 3 रिंग्स मिलेंगी, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, प्रोडक्ट है वन मोर रिंग and one fewer pi bond than the reactant, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर जो पाई बॉन्ड होंगे आपके पास बेटा वो एक कम होगा किससे जी, रिएक्टेंट से। लेट्स से अगर आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें अगर आपके पास पाई बॉन्ड जो थे वो 2 थे तो आपके प्रोडक्ट में कितने होंगे जी, 1 होगा आपके पास, ठीक है। तो ये मतलब है क्या, वन फीवर पाई बॉन्ड देन द रिएक्टेंट्स। अच्छा, इसको कुछ मिसालों से हम लोग मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। याद रखें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो है वो थर्मल कंडीशंस पर भी हो सकते हैं और आपके पास क्या हो सकते हैं जी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट भी हो सकते हैं, मतलब ये फोटोकेमिकल भी हो सकते हैं। तो दोनों मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ, देखते जरा, ये जिसकी एग्जांपल्स ये रिएक्शन है। अच्छा, पाई बॉन्ड की सिचुएशन किस तरह की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया आपके पास, ये इधर आ गया और ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ आ गया, ठीक हो गया। नाउ
इलेक्ट्रोसाइक्लिक मैनर में होगा। ये सारी जो बातें मैंने लिखी हुई हैं इसे हम लोग इस एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको यूं शिफ्ट करूं, ठीक है, तो ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो शिफ्टिंग है आप देखें तो ये क्लॉकवाइज शिफ्टिंग है, ठीक है। ये एरोस की शिफ्टिंग कैसी है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, यू है ना, क्लॉकवाइज है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी शिफ्ट करें तो कोई मसला नहीं है। यू कैन शिफ्ट द पाई इलेक्ट्रॉन बोथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कोई मसला नहीं है, मतलब कोई प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने क्लॉकवाइज शिफ्टिंग की है, ठीक है। अच्छा, तो क्या बनेगा आपके पास बेटा, ये बनेगा आपके सामने। जो चीज बनेगी वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। याद रखें दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी एक पॉइंट है। आप फोर्थ फिफ्थ पॉइंट ये लिख सकते हैं, दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब हुआ क्या है, देखिए जी, ये जो स्केलेटन है आपके पास वो अपनी जगह पर है, ठीक है, ये अपनी जगह पर है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग जिस तरह से ये जहां पर हुआ है हम उसी तरह से लिखेंगे। जो न्यू बॉन्ड बना है वो ये वाला बॉन्ड बना है आपके पास, ठीक है जी, ये बॉन्ड बना है न्यू, ये न्यू बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब जो पाई शिफ्ट हुआ है आपके पास, पहले इधर था तो अब यहां पर शिफ्ट हो गया आपके पास, ये इधर था तो ये इधर को शिफ्ट हो गया, प्रोडक्ट ये बन गया। अब मुझे बताएं ये सारा जो कुछ हुआ है आपके पास, क्या ये इन लाइंस पे फॉल करता है या नहीं करता, तो हम लोग चेक करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो न्यू सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो एट द एंड्स ऑफ पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड न्यू बना है ना, ये वाला, ये आपके पास न्यू सिग्मा बॉन्ड, न्यू सिग्मा, ठीक है। कहां पर बना है, एट द एंड्स ऑफ पाई, ये पाई थे ना, ठीक है, ये दोनों पाई बॉन्ड थे, इनके एंड्स पे बना है, तो एंड्स पे ही बना है, ठीक हो गया। तो ये पहली बात जस्टिफाई होगी। प्रोडक्ट साइक्लिक होगा तो ऑब्वियस है साइक्लिक प्रोडक्ट है आपके पास, मैंने साइक्लिक ही बनाया, देख लें, ठीक है। अच्छा, द प्रोडक्ट आर इजी टू रिकॉग्नाइज, प्रोडक्ट हैव वन मोर रिंग। इसमें कितने रिंग थे, जीरो, कोई रिंग भी नहीं था आपके पास, ठीक है। जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुआ तो एक रिंग बन गया, ठीक, मैंने यही लिखा हुआ है, वन मोर रिंग, एक ज्यादा होगा। एंड वन फीवर पाई बॉन्ड, वन फीवर पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड क्या होगा जी आपके पास, वो कम होगा। तो आपके सामने कितने पाई बॉन्ड थे, एक दो तीन, इसमें कितने, एक दो है आपके पास, तो एक पाई बॉन्ड क्या होगा, कम होगा। न्यू सिग्मा बॉन्ड बना है, जो प्रोडक्ट है उसमें जो पाई बॉन्ड है आपके पास वो क्या है जी, वन पाई बॉन्ड जो है वो फीवर है, ठीक है जी, फेवर। देन रिएक्टेंट्स, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन जो है ये आपके पास थर्मली होता है आपके पास, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होता है। थर्मली डजंट मीन कि भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक या पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो थर्मली हो रहे होते हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट उन्हें चाहिए होगी, नहीं। थर्मल से मुराद ये है कि ये रूम टेम्परेचर पर भी हो सकते हैं आपके पास, या लो कंडीशंस ऑफ हीट भी हो सकते हैं। असल में थर्मल रिएक्शंस को, थर्मल का लफ्ज तब यूज होता है आपके पास ताकि इसे हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये फोटोकेमिकली नहीं हो रहा, ठीक है जी, मतलब इट डजंट रिक्वायर्ड एनी रेडिएशंस, तो इस वजह से। हालांकि थर्मल का लफ्ज यूज होता है कि भाई हम लोग कोई हाई हीट देंगे, ठीक है, तो थर्मल के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा हाई हीट होगी। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पर भी जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो हो सकते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ आपके पास बेटा, ये कौन सी कैटेगरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक की मिसाल है इसमें, ये कौन सा आपके पास, दिस इज रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजर, तो ये मिसाल होगी किसकी जी, रिंग क्लोजर रिएक्शन की, रिंग क्लोजर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, और सारी चीजें इसके ऊपर फॉल कर रही हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं आपके पास। अच्छा, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये आपके पास रिंग ओपनिंग कैटेगरी में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे जी रिंग ओपनिंग कैटेगरी में ये किस तरह से आएंगे वो भी मैं आपके सामने लिखता हूँ। दूसरी मिसाल है रिंग ओपनिंग के लिए, लेट्स से जी मेरे पास है कुछ इस तरह की स्पीशीज, ठीक है जी, ये स्पीशीज आपसे कहा जाता है कि आप इसका रिंग ओपनिंग रिएक्शन समझाएं जी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक का रिंग ओपनिंग रिएक्शन ये वाली चीज किस तरह से देगी, ठीक है। तो नाउ
आपके सामने ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे, ठीक है जी। रिवर्स डायरेक्शन में ये कम आ रहा है, ये फॉरवर्ड में रिंग ओपनिंग में ज्यादा जा रहा है। क्यों जा रहा है, इसकी सारी डिटेल्स आगे और भी डिस्कस करूंगा। अच्छा, नाउ ये जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन है बेटा, ये आपके सामने है, मतलब पहले हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया था, फिर उसकी वजह से आपके पास क्या बने थे जी, सिग्मा बॉन्ड बने थे आपके पास। तो अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिंग ओपनिंग आ जाए, तो वी विल शिफ्ट व्हाट जी द इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह से, तो आपके सामने कैसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इधर को शिफ्ट अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो इधर बर्डन आएगा आपके पास, तो ये वाली चीज़ इधर को शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। टोटल कितने हैं बताएं मुझे, कार्बन कितने हैं जी आपके पास, 1 2 3 4, तो आप 4 कार्बन ड्रा करें, 1 2 3 4, ठीक है। रिंग ओपनिंग होगी, क्यों, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड मैं इसे बना देता हूँ जी इस मार्कर से, ये वाला जो बॉन्ड है ये असल में टूट रहा है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ये असल में टूटेगा, ठीक है। अब न्यू अरेंजमेंट क्या है आपके सामने, ठीक है, एक बांड इधर आ गया आपके पास और दूसरा बांड यहाँ पर, ठीक है जी। ये वाला बांड इधर को आ गया, ये मैंने इधर बना दिया और ये इधर को शिफ्ट हो गया। रिंग क्या हुआ है जी, रिंग ओपन हुआ है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो गया जी, ये रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन भी जो है बेटा आपके पास ये थर्मली आपके पास ये हो रहा होता है जी, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा होता है, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। अच्छा, अब अगर रिंग ओपनिंग पे मैं लाइंस लगाऊं बेटा, तो रिंग ओपनिंग्स के लिए आप लोग कैसे लाइंस को जस्टिफाई करेंगे कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन में अगर इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक में, तो ये हो सकता है, ठीक है। रिंग ओपनिंग में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड था रिएक्टेंट में, तो रिंग ओपनिंग में जो प्रोडक्ट होगा उसमें 1 पाई बॉन्ड मोर होगा। रिंग क्लोजर में 1 पाई बॉन्ड फेवर था, इधर 1 पाई बॉन्ड आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ज्यादा हो सकता है आपके पास, ठीक है जी। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स में एक ही पाई बॉन्ड था, प्रोडक्ट में आपके पास 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो ऐसा रिएक्शन जो है वो रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक कैटेगरी में आ सकता है। अच्छा, अब हमारे पास ऐसे रिएक्शंस भी हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक में जो कि थर्मल कंडीशंस पे हो रहे हैं। वो कौन से रिएक्शंस हैं, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेट्स से मेरे पास है जी इस तरह की कोई चीज़ है, ये हाइड्रोजन कर देता हूँ, दिस इज CH3, ठीक है, इसे भी CH3 कर देता हूँ, ये क्या है जी, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड है और यहाँ पे ये बॉन्ड है, याद रखें कि ये चीज़ क्या है, हाइड्रोजन है। नाउ ये जो स्पीशी है, ये जो रिएक्शन है, इट इज रिपोर्टेड दैट इट अकर्स फोटोकेमिकली, ठीक है, फोटोकेमिकली। थर्मल में समझा चुका हूं, फोटोकेमिकली, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सारी चीजें आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इनका इंट्रोडक्शन आपके पास क्या होगा बेटा, पहले हमने क्लॉकवाइज शिफ्ट किया था, चले हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको ये एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गई, ये इधर आ गई, ठीक है। बनेगा क्या, आपके सामने कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4, ये रिंग से बाहर आएंगे ना आपके पास, तो 4 आप बना लेंगे, ये 4 बन गए, ठीक है। यहां पर ये क्या आ गया आपके पास, पाई बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो गया, इसका इधर क्या है, यहाँ पे बना है ना, ये न्यू बॉन्ड बना है आपके पास, ठीक है। ये CH3 इधर आ गया, ठीक है, और ये वाला CH3 इधर आ गया, ठीक हो गया, ये CH3 ये CH3 हो गया। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, लेकिन ये कैसे हो रहा है आपके पास, ये फोटो केमिकली हो रहा है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर आपके सामने क्या कुछ था, इसके अंदर एग्जांपल्स क्या थी, इसके प्रोडक्ट को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपके सामने रखा। एंड पे आप लोग एक बात समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं या पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस हैं, दे आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन कौन सा आपके पास, वो साइक्लो एडिशन है, उससे हम डिस्कस करते हैं। नाउ दूसरी कैटेगरी है बेटा आपके पास साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। ये क्या होते हैं, दीज आर द इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। पहले थे इंट्रामॉलिक्यूलर, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है जी। आगे क्या है, 2 पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल रिएक्ट्स इन अ पेरीसाइक्लिक वे टू फॉर्म द साइक्लिक मॉलिक्यूल, ठीक है जी।
इंटरमोलिकुलर है तो ऑब्वियसली फिर दो मॉलिक्यूल हमें चाहिए होंगे जो कि पेरिसाइक्लिक वे में कंसोर्टेड वे में आपके पास, जिसमें साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होगा, इस तरह से रिएक्ट करेंगे और हमें कोई साइक्लिक स्पीशी देंगे। द प्रोडक्ट इज साइक्लिक, ठीक है जी। द प्रोडक्ट, हम इसके प्रोडक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? द प्रोडक्ट हैव टू फेवर पाई बॉन्ड्स देन द सम ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये बड़ा अहम होता है कि आपको कोई रिएक्शन दिया हो या कोई प्रोडक्ट दिया हो, आप उस प्रोडक्ट को देखते हुए कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ये किस रिएक्शन से बना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? द प्रोडक्ट हैव टू फेवर पाई बॉन्ड्स देन द सम ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास उसके अंदर जो पाई बॉन्ड होंगे वो दो कम होंगे, ठीक है। किससे? रिएक्टेंट से। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है? देखें जी, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये एक अनसैचुरेटेड स्पीशी है, ये दूसरी आपके पास, ठीक है जी। डाइन और डाइनोफाइल के अंदर रिएक्शन होता है, डील्स-ऑल्डर रिएक्शन आपके पास, ठीक। अच्छा, ये आपके पास 1 2 3 पाई बॉन्ड है। अगर ये कंसर्टेड वे में रिएक्शन करते हैं, लेट्स से क्लॉकवाइज में शिफ्टिंग करता हूँ जी पाई इलेक्ट्रॉन की, ये इधर आ गया आपके पास, ठीक है, और ये शिफ्ट हुआ इधर को, और फिर बर्डन आया आपके पास फिफ्थ बॉन्ड का, तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉनिक पेयर था वो शिफ्ट हो गया इस तरफ को, ठीक हो गया। तो अब आप देखें ये जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट है ये साइक्लिक वे में है। न्यू चीज़ क्या बनी है? ये स्केलेटन अपनी जगह पर आप लोग बनाएं, यहाँ पर ऊपर करके बनाता हूँ, ठीक है जी। ये अपनी जगह पर बनाए और ये चीज़ आपने अपनी जगह पर रख दी। अब जो न्यू बॉन्ड बना है वो कौन सा आपके पास? वो ये वाला न्यू बॉन्ड हो गया, ठीक है, और इस तरफ से ये न्यू बॉन्ड बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है इस तरफ को शिफ्ट हुआ है तो ये पाई बॉन्ड की अरेंजमेंट होगी। अब आप देखें प्रोडक्ट साइक्लिक हो गया। प्रोडक्ट के अंदर कितने बॉन्ड जी? 2 पाई बॉन्ड फेवर हैं, 3 थे रिएक्टेंट्स में। अगर आप इन रिएक्टेंट्स के अंदर जो पाई बॉन्ड इसका सम करें तो 3 आता है, तो प्रोडक्ट में कितने हैं आपके पास? 1 आया, ठीक है। तो ये फिर प्रोडक्ट किसका है? ये आपके पास आ गया साइक्लो एडिशन का। हमेशा साइक्लो एडिशन रिएक्शन जब भी आप लोग कर रहे होंगे उसके प्रोडक्ट में जो पाई बॉन्ड आएगा वो रिएक्टेंट्स में जो पाई बॉन्ड है उसके सम से आपके पास प्रोडक्ट में जो होंगे पाई बॉन्ड वो 2 फेवर होंगे, ठीक है जी। अच्छा, है एडिशन, तो ये कौन सी एडिशन है आपके पास? तो मुझे बताएं जी, ये किस कैटेगरी में आप लोग इसको रखेंगे? तो देखें कितनी चीज़ें ऐड हुई हैं आपके पास। तो ये 1 2 3 4, ये 4 एटम्स के अमंग ये घूम रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, इधर आपके पास 2 हैं, तो ये कौन सी एडिशन है आपके पास? ही दिस इज 4+2 एडिशन। कौन सी एडिशन है जी? 4+2 साइक्लो एडिशन। हमेशा जो 4+2 साइक्लो एडिशन है वो आपने याद रखना है, वो आपके पास डील्स-ऑल्डर के लिए, किसके लिए जी? डील्स-ऑल्डर रिएक्शन के लिए। इसके अलावा भी जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है आपके पास वो 4+2 के अलावा भी 2+2 साइक्लो एडिशन भी दे सकते हैं, 6+4 साइक्लो एडिशन दे सकते हैं, 8+2 साइक्लो एडिशंस दे सकते हैं। ये भी रिवर्सिबल होंगे, किन की तरह? आपके पास ही जो आपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़े, ये भी आपके पास स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं। जो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वो डिपेंड करती है कंडीशंस के ऊपर, थर्मल है आपके पास या फोटोकेमिकल है। अच्छा, तो दिस वाज अबाउट टोटली व्हाट जी अबाउट द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जो ये मैंने 4+2 एग्जांपल रखी है, 6+4, 8+2, 2+2, ये सारे साइक्लो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल हैं। ये भी थर्मली भी हो सकते हैं आपके पास और फोटोकेमिकली भी हो सकते हैं। ये जो मिसाल मैंने आपके सामने रखी है बेटा, ये थर्मल रिएक्शन की है। इसी तरह की मिसाल जो मैं है आपके लिए लिख देता हूँ जो कि आपके पास फोटोकेमिकली हो रहे हैं जी। कौन से फोटोकेमिकली? तो ये 2+2 साइक्लो एडिशन का रिएक्शन है जो कि फोटोकेमिकली होता है आपके पास, ठीक है जी, अकर्स फोटोकेमिकली। तो साइक्लिक वे में शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, क्या बनेगा आपके सामने देखें, ये इस तरफ को शिफ्ट हुआ, ये इस तरफ को शिफ्ट हुआ आपके पास, ठीक है जी। ये जो स्केलेटन है उसे अपनी जगह पे रखें, ठीक है। न्यू बॉन्ड्स कौन से बने? एक बॉन्ड ये बने आपके पास, ठीक है, और दूसरा ये बन गया, ठीक हो गया। तो अब इसमें कितने पाई बॉन्ड थे आपके पास? 1+2, तो पाई बॉन्ड कितने फेवर होने चाहिए? 2 फेवर होने चाहिए।
तो थे ही कितने 2, तो वो 2 फेवर को आप खत्म करें तो आपके पास देयर इज नो पाई बॉन्ड, ठीक है। ये 2+2 साइक्लो एडिशन है। कैसे 2+2? दो आपके पास एटम इन्वॉल्व हैं जिनके बीच इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं, एक ये इस तरफ भी दो हैं, इस तरफ भी आपके पास, तो ये 2+2 साइक्लो एडिशन है, जो कि कैसे हो रही है जी, फोटोकेमिकली हो रही है। तो दिस वाज अबाउट द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जो तीसरी कैटेगरी है बेटा वो आपके पास क्या है, वो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस हैं जी। अब सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, उन्हें मैं उनके पॉइंट्स में आपके सामने रख देता हूँ। जो वर्ड बेटा सिग्मा ट्रॉपिक है, अगर आप उसमें देखें तो जो सिग्मा ट्रॉपिक आपके पास आता है, सिग्मा में जो सिग्मा ट्रॉपिक में जो लफ्ज सिग्मा है, ठीक है, ये यूज़ हो गया किसके लिए आपके पास जी, ये फॉर सिग्मा बॉन्ड, और ट्रॉपिक के लिए जी टू मूव। तो मतलब इन रिएक्शंस में सिग्मा बॉन्ड जो है वो मूव कर रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, किस तरह से हो रहा है, मैं इसे आपके सामने पॉइंट्स की सूरत में लिख लेता हूँ जी। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन तीसरी कैटेगरी है, ये भी आपके पास क्या है जी, दीज आर इंट्रामोलिक्यूलर। मेजॉरिटी रिएक्शन सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस कौन से होते हैं आपके पास जी, इंट्रामोलिक्यूलर, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रहे होते हैं। इनमें होता क्या है बेटा आपके पास, इनमें यह होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड is broken in reactants, ठीक है। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है वो रिएक्टेंट में क्या होता है जी, ब्रेक होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड इन प्रोडक्ट्स में जो है वो न्यू सिग्मा बॉन्ड बन जाता है आपके पास। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके बदले में न्यू सिग्मा बॉन्ड प्रोडक्ट में बनता है, ठीक। और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास क्या कर जाता है जी, वो रीअरेंज हो जाता है। मतलब उसकी जो पोजीशन रिएक्टेंट में थी अब प्रोडक्ट में वो पोजीशन नहीं रहती। कैसे, किस तरह से, मैं एग्जांपल से आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक। आगे क्या है कि नो चेंज इन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जो पाई बॉन्ड जितने रिएक्टेंट्स में थे उतने ही आपके पास प्रोडक्ट में होते हैं, सिर्फ जो पोजीशन है वो आपके पास क्या हो रही होती है जी, चेंज हो रही होती है। अच्छा, ये भी पेरीसाइक्लिक कैटेगरी में आते हैं आपके पास। नेसेसरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट होगा इसका आपके पास हमेशा क्या होगा जी, साइक्लिक प्रोडक्ट होगा, नहीं होगा आपके पास। ये आप रिएक्शन टू रिएक्शन आप लोग इसमें देखेंगे। अच्छा, मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं सिग्मा ट्रॉपिक की, मतलब आपके पास 3 सिग्मा ट्रॉपिक हो सकता है, 1 सिग्मा ट्रॉपिक हो सकते हैं, 2 सिग्मा ट्रॉपिक हो सकते हैं, 1 सिग्मा ट्रॉपिक हो सकते हैं, 1 सिग्मा ट्रॉपिक हो सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज में आगे जिस वक्त इसको बारी बारी हम लोग रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तो सिग्मा ट्रॉपिक में मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूं ताकि सिग्मा ट्रॉपिक जो है आपको समझ आ जाए। लेट्स से मेरे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है जी, इसमें सिग्मा ट्रॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा पाई बॉन्ड है वो ये है, यहाँ पर मैं CH3 स्पीशी को और रख देता हूँ, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन आपके पास हो रहा है जी, थर्मली होगा क्या बेटा, देखते हैं। ये इधर को शिफ्ट हुआ, ठीक है जी, और फिर क्या हुआ आपके पास, अच्छा यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, करेक्शन कर लें। इधर को शिफ्ट किया तो अब ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर बर्डन आएगा फिफ्थ बॉन्ड का, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, ये सिग्मा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, ये सिग्मा बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाता है बर्डन की वजह से, स्ट्रेस आया, और ये वाला पाई बॉन्ड जो है इधर को शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। क्या चीज बनी है मैं बताता हूं आपको, देखें जरा, ये वाला जो स्केलेटन है ये तो चेंज नहीं हुआ, ये स्केलेटन अपनी जगह पर है, ठीक है। आप देखें ये वाला स्केलेटन जो चेंज हो रही है ये वाली जगह हो रही है, ठीक है। इसमें ये जो CH3 है वो भी अपनी जगह पर है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड अपनी जगह पर है, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था तो ये पाई बॉन्ड भी इधर आ गया। अब न्यू सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर बना है, वो इन दो कार्बन्स के बीच बना है, जो कि इधर था पहले, तो ये अब शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका जो है वो न्यू सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है।
तो अक्सर सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन में लिखा होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, इसे आप लिख लें, ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड है जिसने शिफ्ट होना है, इट मे लाई इन बिटवीन द टू पाई बॉन्ड्स या एट द एंड्स ऑफ पाई बॉन्ड सिस्टम। तो यहाँ पर आप देखें जिस सिग्मा बॉन्ड ने शिफ्ट होना है वो इन बिटवीन द टू पाई बॉन्ड है, ठीक है, इसके नेबर्स में है, ठीक है, इसके नेबर्स में यहाँ पर है आपके पास, ठीक है, इसके पास, इसके साथ है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ एंड्स के ऊपर मौजूद हो जिस सिग्मा बॉन्ड ने शिफ्ट होना है। मैं दूसरी एग्जांपल से आपके सामने रखूंगा। आप देखें बेटा, जो ऊपर मैंने बात लिखी, क्या इसमें ये फॉल कर रही हैं? मैंने क्या लिखा था? सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में ब्रेक हुआ आपके पास, ठीक है। न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, ये न्यू बन गया आपके पास, ठीक है। इन द प्रोडक्ट पाई बॉन्ड रीअरेंज हो गए, ठीक है, पहले यहाँ पर थे, अब ये इधर आ गए, मतलब पहले CH3 के साथ नहीं थे, तो अब ये यहाँ पर आपके पास CH3 वाले के साथ भी आ गए, पाई बॉन्ड रीअरेंज हुए। नंबर ऑफ जो आपके पास पाई बॉन्ड है उसमें कोई चेंज नहीं आया। कितने थे? 1 2, इधर भी कितने हैं? 1 2, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सा सिग्माट्रॉपिक है, तो इससे मैं बताता हूँ। जिसने शिफ्ट होना है उस बॉन्ड के आसपास दोनों कार्बन को आप 1 1 पोजीशन दे दें, ठीक है। इसे भी 1 कह दें, इसे भी 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये किधर को शिफ्ट हुआ है? ये 3 पे शिफ्ट हुआ है। तो ये कौन सी शिफ्ट है आपके पास? दिस इज 3 सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट है? 3 सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट। मैंने कहा था ना डिफरेंट टाइप्स हो सकती है, तो मैंने एक मिसाल आपके लिए 3 सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट। ये 3 सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट कैसे है उसके लिए नंबरिंग करना पड़ेगी। जिधर को शिफ्ट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड उसे आप यूं स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये किसकी मिसाल होगी जी? ये 3 सिग्माट्रॉपिक की मिसाल होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल आपके लिए मैं ले लेता हूँ जिसमें आपके पास जो पाई बॉन्ड है वो इन बिटवीन, सॉरी, जो सिग्मा बॉन्ड जिसने शिफ्ट होना है वो इन बिटवीन पाई बॉन्ड नहीं होगा, वो एट द एंड्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा। वो किस तरह से है उसे भी हम समझते हैं। दूसरी मिसाल आपके सामने मैं कुछ यूं ले लेता हूं, ठीक है जी। ये आ गया, फिर इस तरफ को, फिर ये आपके पास नीचे, इस तरफ ये CH3 कर लें। ये वाला जो है ये H है, ठीक है, दूसरे मार्कर से जो मैंने बनाया ये H है, ये H है। अच्छा, जो पाई बॉन्ड की पोजीशनिंग है वो किस तरह से बेटा आपके पास? वो यहाँ पर है दूसरा एक पाई बॉन्ड और ये अल्टरनेटिव दूसरा मौजूद है, ठीक है जी। इस पे आपने गौर करना है, इस हाइड्रोजन पे। यहाँ पे ऑब्वियस है, आपको पता है ये CH2 है, ठीक हो गया। नाउ थर्मली होता है ये रिएक्शन भी। आप कैसे शिफ्टिंग को समझें, देखें जरा, किसने शिफ्ट होना है, कैसे शिफ्ट होना है, मैं आपको समझाऊंगा। ये इधर से शिफ्ट हुआ, ये आ गया, ठीक है, ये इधर से शिफ्ट हो गया, इधर आ जाए क्योंकि इधर बर्डन बढ़ रहा है आपके पास। अब ये जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 और ये चौथा हो जाएगा, 5वें बॉन्ड पे बर्डन है। कौन सा बॉन्ड शिफ्ट होगा? ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन वाला, ये वाला शिफ्ट होगा। आप इसे भी 1 कहें, इसे भी क्या कहें? 1 कहें। इससे आगे नंबरिंग नहीं हो सकती। ये 1, इधर क्या आ गया? 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। आपने इधर शिफ्ट किया तो ये वाला कार्बन क्या हो गया? बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया। ये वाला कार्बन जिसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ, ये बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया। तो ये वाला जो हाइड्रोजन था ये शिफ्ट हो जाएगा इधर को। तो वंस अगेन देखें आप, साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट है या नहीं आपके पास, ठीक है। तो साइक्लिक वे में शिफ्ट है। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपके सामने? आप इस स्केलेटन को यूं ही बनाएं, ठीक है, जो सिग्मा का स्केलेटन है उसे इसी तरह से रखें। ये CH3 था, ठीक है। चेंजेस किधर आएंगे? चेंजेस ये आएंगे, पहले CH2 था तो अब ये क्या हो गया जी? CH3 हो गया। ये वाला H कहाँ से आया है? इसे चले मैं यूं बना देता हूँ, ठीक है। ये इस इधर से आया जो इधर शिफ्ट हुआ था आपके पास। बाकी पाई बॉन्ड इधर आ गया आपके पास, ये पाई बॉन्ड ने रीअरेंज किया खुद को, ये इधर आ गया, यहाँ पे H था वो शिफ्ट हो गया। ये कौन सी शिफ्ट है? ये देखें, ठीक है, 1 से शिफ्ट हुआ 5 की तरफ, तो दिस इज 1 5 सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, ठीक है। आगे जब मैं डिटेल में सिग्माट्रॉपिक को कराऊंगा तो उसमें हम लोग जो हैं वो मिथाइल शिफ्ट के बारे में या कार्बन शिफ्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस हैं, ये भी आपके पास स्टीरियो स्पेसिफिक होंगे और ये भी आपके पास थर्मली भी हो सकते हैं और फोटोकेमिकली भी हो सकते हैं।
तो आज के इस लेक्चर में बेटा हमने बात की तीन जो मेजर क्लासेस हैं किसकी जी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, उसका इंट्रोडक्शन किया है। इन तीनों मेजर क्लासेस को मैं आगे डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा।